एक गांव था जिसमें एक बूढ़ा आदमी और उसके दो आलसी बेटे रहते थे। दोनों आलसी बेटे सुबह तक सोते रहते हैं। बेटा, ओ बेटा, सुबह हो गई, तुम क्या अभी तक सोते रहते हो? रोज रोज यही काम है तुम्हारा। उठो बेटा। बेटा, पिताजी आप सोने ही नहीं देते हो। बेटा क्या सोते ही रहोगे? मेरे ऐसे आलसी बेटे हैं, कहता रहता हूँ तो भी काम पे नहीं जाते, जाते भी है तो कुछ लाते नहीं। बेटा, क्या तुम सोते ही रहो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा कमर में भी दर्द लग रहा है। ऐसा करो, तुम दोनों खेती पे चल जाओ। हम चले जाते हैं। मेरे दोनों बेटे खेत पे गए, पता नहीं आज क्या कर रहे होंगे वो। अरे रामू देख टमाटर। उठे ना रामू, देख टमाटर। मेरे को तो नींद आ रही है, तू ही उठा ले। भूख तो लग रही है लेकिन मुझे भी आलस आ रहा है, मैं भी नहीं उठा रहा, मैं तो सो रहा हूं। प्रणाम राजा जी। तुम तो रामू श्यामू हो ना, हाँ मोहन के राजा बेटे? जी। बेटा, तुम दोनों इस टमाटर को देख रहे हो पर उठा नहीं रहे। मैं इतनी देर से दूर खड़े देख रहा था पर तुम दोनों इनको उठा ही नहीं रहे, ऐसा क्यों? इसे उठाने का कष्ट कौन करे, हमें तो नींद आ रही है। मोहन, अरे ओ मोहन, अरे ये किसकी आवाज आई? देखता हूँ। अरे राजा जी, आप इस गरीब की झोपड़ी में आइए, पधारिए। आइए राजा जी, बैठिए। राजा जी, आज आप इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आए? मैंने तुम्हारे दोनों बेटों को खेत पर देखा था, वह दोनों बहुत ही आलसी हैं। तुम ऐसा करना, उन दोनों को मेरे राजमहल भेज देना, मैं उन दोनों को काम बता दूँ। ठीक है राजा जी, मैं आपके वहाँ उन्हें अवश्य भेज दूँगा। आज खेत पर महाराज आए थे। हाँ बेटा, राजा जी यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने तुम्हें उनके महल में बुलाया है, वो तुम्हें कुछ कल काम बताएंगे। बेटा जल्दी उठो, तुम्हें राजा जी के महल में जाना है, जल्दी उठो बेटा। प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया? आ गए तुम दोनों मेरे तहखाने में पहरेदारी करना, पर ध्यान रहे उसमें कुछ कीमती सामान भी है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। जी महाराज। ठीक, इन्हें तहखाने के बाहर पहरेदारी के लिए लगा। दोनों पहरेदारी करते हैं और पहरेदारी करते करते सो जाते हैं और चोर खजाना ले जाता है। महाराज को इस बात की खबर लगती है, वो दोनों को बुलाते हैं। मैंने तुम्हें एक कार्य सौंपा था और तुमने वो भी सही ढंग से नहीं करा। तुम्हारी आलस की वजह से राजमहल का सारा सामान चोरी हो गया। सजा मौत है, तुम्हें इन भूखे शेरों के पास छोड़ देंगे। नहीं महाराज, नहीं महाराज, हमें माफ कर दो, हम आज से ही आलस को त्याग देंगे। मैं कैसे मान लूं कि तुम दोनों आलस को त्याग दोगे? महाराज, आप हमें एक मौका और दे दो, हम आलस को त्याग देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे देता हूँ, पर आगे से ध्यान रहे कि आलस न करें। ठीक है